नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका कि उपयोग ज़्यादातर होम्योपैथी में किया जाता है। शरीर में कभी भी किसी पेशेंट को यदि कोई ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो जाता है तब, या ग्लैंड में कोई नोड हो जाती है, कोई गठान डेवलप हो जाती है, मान लीजिए उसको ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया है, ब्रेस्ट में कोई गठान हो गई है, या लिम्फ नोड कभी एनलार्ज हो गई है, या लिम्फ नोड में कोई गठान हो गई है, तो उन केसेस में इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों स्क्रोफोलेरिया नोडोसा। ये इसका मदर टिंचर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये बैक्सन कंपनी का है। तो ये स्क्रोफोलेरिया नोडोसा ये मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ख़ास तौर से ब्रेस्ट ट्यूमर में। तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत अच्छे पेशेंट को ये ठीक कर देती है, बहुत अच्छी कंडीशन में लेके आ जाती है। तो आज मैं इसी मेडिसिन के बारे में आपसे बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्क्रोफोलेरिया नोडोसा जो होती है वो होम्योपैथी में एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड या नॉटी फीलिंग ऑफ द ग्लैंड, या फिर ब्रेस्ट में या किसी भी ग्लैंड में किसी भी प्रकार की गठान के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन है। खास तौर से जिन महिलाओं में स्तन में गठान हो जाने की शिकायत होती है या फिर उनकी लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कि आर्म पिट यानी कि हाथ का जो निचला हिस्सा होता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से की जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, पेनफुल हो जाती हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इसके साथ साथ ही उनके स्तन में भी गठानें हो जाती हैं जिन्हें कि फाइब्रोएडिनोमा कहा जाता है। तो ये मेडिसिन जो स्क्रोफोलेरिया नोडोसा है, ये इन दोनों कंडीशंस के लिए बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी में मानी जाती है जनरलाइज्ड सिम्टम के रूप में। यानी कि जिन महिलाओं में स्तन में किसी प्रकार की कोई गठान हो गई है या फाइब्रोएडिनोमा जिसे कहते हैं वो डेवलप हो गया है, या लिम्फ नोड में कोई गठान हो गई है, उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा इसके रिजल्ट हॉजकिंस डिसीज में भी देखे जाते हैं। हॉजकिंस डिसीज जो होती है वो एक बीमारी होती है जिसमें कि पेशेंट की जो लिम्फ ग्लैंड होती है, कहीं की भी लिम्फ ग्लैंड हो, जो कहीं भी उपस्थित हो, मान लीजिए यहाँ की भी लिम्फ ग्लैंड हो सकती हैं, अंडर आर्म की भी लिम्फ ग्लैंड्स हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। जब भी उन लिम्फ ग्लैंड में कैंसर हो जाता है तब उस बीमारी को हॉजकिंस डिसीज कहा जाता है। तो हॉजकिंस डिसीज की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है स्क्रोफोलेरिया नोडोसा। तो ये होम्योपैथी में इस तरह की बीमारियों में यूज की जाती है। यदि हम इसके स्किन से रिलेटेड सिम्टम की बात करते हैं तो जिन लोगों को गर्मी के दिनों में शरीर में घमौरियां हो जाती हैं, खास तौर से हाथ के इन हिस्सों में जिन लोगों को स्केबीज जैसी कोई समस्या हो जाती है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसके मदर टिंचर को वहां पर अप्लाई करना चाहिए, वहां पर इसको लगाना चाहिए, रब करना चाहिए, तो उन लोगों की घमौरियों की समस्या भी दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि हम पेशेंट के सिर के सिम्टम की बात करते हैं तो इन्हें चक्कर आने की बड़ी शिकायत होती है। खास तौर से सिर के इस हिस्से में इन्हें बड़ी अनईजीनेस लगती है, वर्टेक्स में इनको बड़ी अनईजीनेस फील होती है और इसके साथ ही उन्हें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें ड्राउजीनेस बड़ी रहती है, यानी कि बहुत ज्यादा नींद आने की समस्या होती है। स्लीपी दिन भर वो बने रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब जाके लेट जाना चाहिए, अब जाके सो जाना चाहिए, इस तरह की उनको फीलिंग होती है। यदि हम कान के सिम्टम की बात करते हैं तो कान के पिछले हिस्से में जिन लोगों को एक्जिमा होने की शिकायत होती है, यानी कि कान के इस हिस्से में यहाँ पर स्किन में जिन लोगों को एक्जिमा होने की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और उस कंडीशन में इसका मदर टिंचर उस हिस्से पर लगाना चाहिए जहां पर कि एक्जिमा डेवलप हो रहा हो। इसके अलावा दोस्तों स्क्रोफोलेरिया नोडोसा अस्थमा की भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, खास तौर से उन पेशेंट में जो कि स्क्रोफुलस होते हैं, यानी कि जिनकी ग्लैंड्स में बार बार एनलार्जमेंट होने की शिकायत होती है। मान लीजिए बार बार टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाते हैं, आर्म पिट में जो लिम्फ ग्लैंड होती हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, या शरीर के किसी भी हिस्से में एनलार्जमेंट उनका ग्लैंड्स में होने लगता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यदि इस तरह का कोई पेशेंट है और उसमें अस्थमा के सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही है, ट्रैकिया का बाइफर्केशन जहां पर होता है वहां पर उसको ऑपरेशन जैसा फीलिंग होती है, यानी वजन जैसा उसको महसूस होता है और खांसी बहुत ज्यादा आने लगती है, तब उस कंडीशन में इसके मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना चाहिए। इसी तरह दूसरे केसेस में भी यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो इसका जो डोज रहता है वो 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना चाहिए जनरल मेडिसिन के रूप में। कुछ पेशेंट के सिम्टम के आधार पर डोज अलग भी किया जा सकता है।
तो इस तरह ये स्क्रोफुलेरिया नोडोसा एक मेडिसिन होती है दोस्तों। मैं इसको ब्रेस्ट के जो जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड फाइब्रोएडिनोमा या किसी भी कंडीशन में, इसका उपयोग मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा करता हूं और इसके मुझे हमेशा रिजल्ट मिलते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो जिन लोगों को ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा की शिकायत है, जिन महिलाओं को, उनके लिए ये सबसे अच्छी मेडिसिन है। उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर उन्हें पीना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि
जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।